होना तय है, लेकिन कैसी हो ये हमें प्रभु सिखाता है। हालेलुया। साथ ही हमें अभ्यास कराता है व्यवहार कि हम प्रभु के साथ कितने महिमा में चलने वाले व्यक्ति हैं। निर्गमन की किताब 33 चैप्टर उसका 10 वर्सेस पढ़िए। निर्गमन 33 का 10 क्या कहता है कि आखिर आराधना हमारे व्यवहार में किस रीति से अभ्यास करती है और हमें परमेश्वर के योग्य बनाती है। पढ़िए। निर्गमन की किताब, यही बोलिए मैंने, 33 का 10। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा? बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर, बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते हैं, तब उठकर अपने अपने हाँ, के द्वार पर से दंडवत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को बड़े ध्यान समझिएगा। जब वे क्या करते हैं? बादल के खंभे को कहां पर? तंबू यानी घर के द्वार पर जब वे देखते हैं। लेकिन तंबू ये वो वाला नहीं है घर, ये तंबू परमेश्वर का मंदिर है। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पहले तंबू में हुआ करता था, टेंट में, और ऐसे ही इंसान रहा करता था। टेंट के घर हुआ करते थे और ऐसी छत छाया बनाया करता था। तंबू आने से पहले और भी प्रक्रिया थी, उसको कभी प्रचार में बताएंगे। लेकिन ये तंबू के द्वार पर जब बादलों को ठहरा देखते हैं, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते हैं। तब वे अपने घर, अपने डेरे के द्वार पर से उसको कि सामने परमेश्वर का तंबू, परमेश्वर भवन है, और उसके ऊपर बादल का खंभा उसके द्वार पर है, और सब लोग अपने घरों से देखते हैं तो उठाकर अपने सरों को झुकाकर उसे दंडवत करते हैं। हालेलुया। दंडवत अर्थात व्यवहार में आराधना। वहां पर कुछ नहीं था, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, किसी प्रकार की कोई ऐसी साज सज्जा वाली चीज़ें नहीं थी, लेकिन आराधना थी। वो आराधना व्यवहार में दिखाई देती थी। तो इसलिए मसीह लोगों को विशेषकर आराधना का सही मतलब पता होना चाहिए। हालेलुया। कभी ऐसा हो सकता है कि आप कलीसिया से दूर रहो और वहाँ पर आपके पास कोई म्यूज़िक ना हो। आप तो पूरे दिन परेशान हो जाएंगे कि आज तो मेरी आराधना ही नहीं हुई, आप तो हमने आज बैंड बाजा सुना ही नहीं, आज तो कुछ ढोल तंबूर था ही नहीं, आज हमने कुछ मज़ा नहीं आया। ये आपकी मानसिक उत्तेजना है जो वापस उसी उत्तेजित होने को ढूंढ रही है। आराधना हृदय के साथ जो होती है वो आप नहीं सीखे हैं, इसीलिए वो चीज़ आपको आकर्षित कर रही है। हालेलुया। इसका अर्थ जो इस समय प्रेजेंट में जितने भी लोग यूट्यूब पे सिंगर हैं यीशु के, या बहुत अच्छे अच्छे बैंड चला रहे हैं, यह उनके लिए या उनके विरोध में नहीं है, बल्कि जो भी कुछ इंसान कर रहा है प्रभु के लिए वो उसमें वो आशीषित हो। लेकिन अगर हम कोई भी म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं और उसके बीच में उसी के साथ यदि हम सच्ची आराधना भी करते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। हालेलुया। लेकिन अगर हम सिर्फ म्यूज़िक पर ही ध्यान देते हैं और सच्ची आराधना नहीं करते हैं तो हमारे इससे कोई लाभ नहीं होता है। तो इसीलिए परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है कि जब बादल का खंभा जब तंबू पर आया तो सबने क्या किया? दंडवत किया। आपके जीवन में भी तीनों पहर यहोवा को दंडवत करना चाहिए। आपको अपने घर में, अपने भवन में आते ही, जब प्रभु के भवन में प्रवेश करें कलीसिया में, तो आपको घुसते ही, अपने पास आते ही, अगर आप शारीरिक रूप से भले चंगे हैं तो आपको उसे प्रणाम करना चाहिए, घुटने टेकने चाहिए, और पुलपिट की तरफ देखकर, पवित्र स्थान चैपल की तरफ देखकर अपने मसीह को सिजदा करना चाहिए, उसे प्रणाम करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा क्यों? क्या ऐसा करने से कुछ मसीह हमें विशेष आशीषें देगा? तो इसका छोटा सा उदाहरण मैंने दिया था
कि यदि आप किसी सम्मानित व्यक्ति के ऑफिस में जाते हैं और यदि उसको आप नमस्कार ना करें, उसको यदि आप कोई किसी प्रकार से आप यदि उसको उस रीति के अनुसार ना जाएं, तो वह आपको अपने ऑफिस से बाहर कर देगा। तो इसी प्रकार कलीसिया से भी हमारी आत्माओं को प्रभु बाहर फेंक देता है यदि हम अपनी आत्मा के साथ हम प्रभु को सिजदा नहीं करते। हाँ पास्टर जी, हम तो पूर्ण आत्मा के साथ प्रभु को सिजदा करते हैं, घुटने नहीं टेके तो क्या हुआ, प्रभु हमारे मनों को जानता है। लेकिन अभी मैंने बताया कि आराधना व्यवहार में जिसमें व्यक्ति जीवन बिताता है और साथ ही यह अभ्यास में भी आना चाहिए, ज़रूरी है। हालेलुया। और हमने देखा कि जब तंबू पर बादल का खंबा दिखा तो सब ने अपने डेरों से निकलकर उसे दंडवत किया। तो इसलिए घुटने टेकना, यदि हमारे स्वास्थ्य ठीक है और अपने सिर को झुकाकर यहोवा को सिजदा करना, प्रणाम करना हमारे सबके लिए आशीष का कारण बनता है। हालेलुया। लेकिन क्या हम किसी पत्थर के बनाए हुए भवन को सिजदा करें तो क्या यहोवा आनंदित होगा? नहीं। किसी भी चर्च के आगे जो बाहर से बिल्डिंग दिख रही हो, हम उसको सिर झुका के सिजदा ना करें। जब हम उसके अंदर जाएं तो जहाँ प्रार्थना पवित्र स्थान, जहाँ पास्टर प्रचार करते हैं, जहाँ पर पुलपिट होता है, वह परमेश्वर का पवित्र स्थान है। हम वहाँ पर यीशु को देखें और अपने घुटने टेक कर अपने हाथों को उठाकर उसको कहें कि हम प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और आप हमारे लिए बलिदान हुए, हम आपका तहे दिल से सम्मान करते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु तेरे द्वारा तेरी महिमा के लिए हूँ। हालेलुया। जब आप ऐसे करके सिजदा करते हैं तब आप सच्ची आराधना लाते हैं। हालेलुया। सच्ची आराधना और झूठी आराधना, अब दोनों के विषय में हम लोग जानेंगे। परमेश्वर को किसी भी प्रकार से सम्मान देना एक प्रकार से उसकी आराधना करना है। आप प्रभु को किसी भी प्रकार से सम्मान दे रहे हो, एक प्रकार से आराधना करना है। तो आप किस किस प्रकार से प्रभु को सम्मान दे सकते हैं, हमें कुछ लोग बताएं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर को किसी भी प्रकार से, ये बच्चे बाहर चले जाएं, अगर इन्हें पार्क में खेलना हो तो शोर नहीं आना चाहिए। सच्ची आराधना और झूठी आराधना के विषय में सवाल। परमेश्वर को किसी भी प्रकार से सम्मान देना एक प्रकार से उसकी आराधना करना है। तो कौन कौन सी आराधना हम कर सकते हैं प्रभु के लिए, कैसे कैसे सम्मान दे सकते हैं? प्रार्थना कैसे करेंगे? प्रेयर घुटने टेक कर, एक हो गया। दूसरा, यस, प्रेज द लॉर्ड। दिल नहीं, मन और दिल नहीं, ये ना दिखने वाला प्रक्रिया है ना। आपका कहना ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं व्यवहार में होना चाहिए। ओके, अभी जो सिखाया है मैंने वो कहा है कि मन और दिल, इसका कार्य व्यवहार में दिखाई देता है। हालेलुया। दिल में आ रहा है कि किसी के घर जाएं तो जाते हैं, तो हम चल के जाते हैं, व्यवहार करते हैं। किसी को गिफ्ट दें, व्यवहार में दिखता है। तो इसी प्रकार से वो जो आराधना है वो हमारे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। तो जैसे का सर झुकाकर, घुटने टेक कर, प्रणाम करके, हाथ उठाकर, गुड। अब कोई आपसे ये कहे कि पत्थर का यीशु मसीह है, क्रूस है, और उसको जाओ और उसको झुक के प्रणाम करो, या उसके पुलपिट पे, जैसे ये पुलपिट होता है और इसके बगल से क्रूस लगा है और उस पर पत्थर का यीशु मसीह को लटका रखा है, और अब आपके सामने ये प्रचार है कि आप व्यवहार में सिजदा करें, तो अब आप क्या वहाँ घुटने टेक कर और सरों को झुका के सिजदा करेंगे? नहीं। अब आपको वहाँ पर नहीं करना। यही चीज़ में शैतान चुपके से इंसान को फंसा देता है। हम सिजदा कर रहे हैं, लेकिन पवित्र स्थान को, उस परमेश्वर को जो हमारे दिल में, हमारी आत्मा में, हमारे मन में रहता है। हालेलुया। हम उस लकड़ी के क्रूस को सिजदा नहीं कर रहे हैं,
हम अपनी आत्मिक आंखों से मसीह को खड़ा हुआ देख रहे हैं। हालेलुया। और उसके वायदे के अनुसार हम उसको सिजदा कर रहे हैं। लेकिन आराधना के बीच में कभी भी इस प्रकार से आपको बहकाने वाले मसीह लोग ना मिल जाएं जो झूठी आराधना करते हैं, और उनके पास बाइबल तो है लेकिन झूठी आराधना है उनके पास। वे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान देते हैं, वे कलीसिया के और भी प्रकार की चीज़ों पे ध्यान देते हैं, लेकिन उनके पास सच्ची आराधना नहीं होती, और शैतान ने उनको भी अपने बस में कर लिया है। परमेश्वर शुरुआत से, जब से पृथ्वी बनी है, सच्चे आराधकों को ढूंढता है, सच्चे आराधना करने वालों को ढूंढता है। जैसे कि मूसा के समय, मूसा ने जब जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने जलती हुई आग देखी, और वो आग कहाँ जल रही थी? हरी लकड़ियों में। और वहां से आवाज आई, मूसा। और उसने आवाज देकर बुलाया। मूसा उस तरफ गया, आवाज आई, जूतियां पहनकर अंदर मत आ, यह पवित्र स्थान है। उसने तुरंत उसको प्रणाम किया। हालेलुया। तो अब बात आती है कि आराधना क्या है। आराधना जो हमने शुरुआत से आप लोगों को समझाया वो है आराधना। लेकिन किसी पत्थर की, किसी स्टैचू की, किसी लकड़ी की, काठ की, किसी भी आकृति की, सूरज और चांद की, किसी भी प्रकार के मनुष्य की हमें आराधना नहीं करनी। हालेलुया। किसी ने यीशु के कपड़े पहन रखे हों तो हमें उसकी आराधना नहीं करनी। हालेलुया। तो इस प्रकार से झूठी और सच्ची आराधना का भेद भी आपको पता होना चाहिए। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। परमेश्वर को किसी भी प्रकार से सम्मान देना एक प्रकार से आराधना है। आइए भजन संहिता 22 अध्याय 27 से 29 तक पढ़ें। भजन संहिता 22 का 27 से 29 तक पढ़िए। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोगों उसकी श्रवण करोगे। क्या लिखा है? पृथ्वी के दूर दूर देश के लोगों श्रवण करोगे और उसकी ओर फिरोगे। हालेलुया। जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। हाँ, जाति जाति और कुल कुल के लोग, हर घराने के लोग तेरे सामने ही दंडवत करेंगे। तो दंडवत करना यह शुरुआत से परमेश्वर ने मनुष्य को सिखाया। और जब हम लोग घुटने टेकते और अपने हाथों को जोड़कर, अपनी आंखों को बंद कर कर जब प्रभु का मनन करते हैं और कहते हैं, प्रभु तू ही तो हमारा राजा है, जैसे दाऊद ने कहा। और दाऊद ने कहा था या अरोना ने कहा था? अरोना ने क्या कहा? अरोना ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा। और दाऊद को, और पहले दंडवत किया और फिर मुंह से बोला। तो जब एक व्यक्ति धरती पर वो जब घुटने टेकता और यही बोलता है, हे मेरे प्रभु यीशु, हे मेरे राजा, तो वह उसकी प्रजा बन जाता है, वह इसका दास बन जाता है। और परमेश्वर इस बात से बेहद आनंद हो जाता है। तो इसलिए आप परमेश्वर को प्रसन्न करने आए हैं, आप उस यहोवा को प्रसन्न करने आए हैं, तो आपको एक सच्ची आराधना भी विशेष रूप से आनी चाहिए। 29 भी पढ़ेंगे। पृथ्वी के सब हष्टपुष्ट लोग भी पृथ्वी के सब हष्टपुष्ट लोग भी भोजन कर दंडवत करेंगे। भोजन करके दंडवत करेंगे। हालेलुया। जितने ताकतवर लोग हैं, हष्टपुष्ट का मतलब ऊंचे पद वाले लोग भी, वे भी यहोवा को दंडवत करेंगे। हालेलुया। इसका अर्थ है कि हम धन में, कोई धनवान कितना भी धनी हो, कितना भी बड़ा ऊंचा पद हो पृथ्वी पर, लेकिन वो भी यहोवा को दंडवत करे। हालेलुया। दाऊद जब राजा बना तो सिंहासन पे चढ़ने से पहले वो यहोवा को दंडवत करता था, अपने परमेश्वर को घुटने टेक कर हाथ जोड़कर सिजदा करता था, और तब कहीं जाकर वह अपने सिंहासन पर बैठता था। क्या आज एक मसीह व्यक्ति जब ऊंचे पद पर पहुंच जाए, उसको भी ऐसा ही करना चाहिए कि सबसे पहले वह अपने यहोवा को दंडवत करे। और जब ऐसा करते हैं तो आप अपने परमेश्वर को, अपने राजा को, आप अपने ऊपर अधिकार देते हैं कि वो आपको चंगा करे, वह आपकी तकलीफ में, आपकी परेशानी में आपके साथ हो। जैसा कि कोढ़ी व्यक्ति था, उसने कहा दंडवत करके, प्रणाम करके, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है।
उस सरदार ने कहा मेरी बेटी मरी पड़ी है और तू उस पर हाथ रख दे चलकर, तो वह चंगी हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी। लेकिन उसने प्रणाम किया, उसने उसके सामने अपना समर्पण दिखाया। तो हमें भी जब प्रभु के पास हम लोग आएँ, जब हम प्रभु के खासकर कलीसिया में आएँ, तो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर एक वो सम्मान उसके प्रति देखना चाहता है, परमात्मा के प्रति। हालेलुया। हमारा जीवन का जो स्वरूप है वो व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। प्रेरितों की पुस्तक 8 अध्याय और उसकी 27वीं आयत देखिए। प्रेरितों की पुस्तक 8 चैप्टर और उसकी 27 वर्सेस में इसी विषय में बताया गया है कि परमेश्वर को किस प्रकार, किसी भी प्रकार से हम सम्मान दे सकते हैं अपनी आराधना में। वह उठकर चल दिया, हाँ, और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजी और कूशियों की रानी कंदोकी का मंत्री और खजांची था। हालेलुया, हालेलुया। अब इसको हम 2-3 लोगों से पढ़वाएंगे। कौन कौन बाइबल खोले हुए हैं? ओके, वेरी गुड। चलिए और कोई पढ़िए। और बेटा आप उंगली रखना वहीं पर। वह उठकर चल दिया, हाँ, और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था, हाँ, जो खोजा और कूशियों की रानी हाँ। कंदाके का मंत्री और खजांची था। हालेलुया। हालेलुया। तो वो कंदाके की रानी, कूशियों की रानी, कुशियों की रानी, कंदाके का मंत्री कंदाके का मंत्री और खजांची था। और खजांची था। कितने ऊंचे पद का आदमी था। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, और इतने बड़े पद पर होने के बाद अब उसके जीवन में यहोवा के प्रति क्या सम्मान है ये देखना है। आगे पढ़ेंगे रोहन। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। और वो क्या करने आया था यरूशलेम? आराधना करने। और इतना धनवान आदमी, लेकिन आराधना करने के लिए यरूशलेम गया था। कैसी आराधना करता था वो? वही आराधना करता था। हालेलुया। और उसका पद यहां पर मेंशन किया गया है, बाइबल में लिखा गया है। आगे पढ़ो बेटा, वह ये पढ़ेंगे। हाँ, वह अपने रथ पर बैठा हुआ था, और बड़े ध्यान से, क्या था? वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। आया आराधना करने, यरूशलेम में आराधना की, वापस वह यशायाह की किताब पढ़ता हुआ वापस अपने देश जा रहा था, रथ पर बैठा था। तभी क्या हुआ? तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ खोले। हाँ, फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा। बस। हालेलुया। हालेलुया। वह इतना बड़ा ऊंचे पद पर रहने वाला व्यक्ति यरूशलेम आराधना करने के लिए गया, दंडवत करने के लिए गया, घुटने टेकने के लिए गया, सिजदा करने के लिए गया। और उसको इसके बदले में क्या मिला? उसको फिलिप्पुस मिला, प्रभु यीशु का चेला मिला। और प्रभु यीशु के चेले ने आकर इसी रथ पर बैठकर उसको यशायाह भविष्यवक्ता की किताब को समझाया और उसको पूरा की पूरा किताब के विषय में बताया, सिखाया। और फिर आगे पानी मिला। वहाँ पर यह व्यक्ति कहता है खजांची कि अब देर किस बात की है, सामने पानी है, तू भी मेरे साथ है, चल मुझे बपतिस्मा दे दे। और उसने जो आराधना करने गया था वह बपतिस्मा भी ले लेता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति सच्ची आराधना करता है तो उसके जीवन के मार्ग परमेश्वर खोलता है। जैसे उसने यहाँ पर इस खजांची के खोले, इस खोजा के खोले। हालेलुया। वैसे ही वो एक सच्ची आराधना करने वाले व्यक्ति के मार्गों को खोल देता है और उनके आगे आगे चलकर उनको अपने में परमेश्वर समा लेता है, अपने पास रख लेता है। अब यह व्यक्ति जो बपतिस्मा ले लिया यह प्रभु की संतान हो गया। आप सब में बहुत से लोग बैप्टाइज होंगे, बहुत से लोग अभी बैप्टाइज नहीं होंगे। जैसे ये व्यक्ति जो रथ पर जा रहा था, ये यरूशलेम आराधना करने गया था। तो कलीसिया में दो तरह के लोग आते हैं। एक वो लोग आते हैं
जो बैप्टाइज नहीं होते हैं लेकिन वो आराधना करने आते हैं। हालेलुया। और वे किताबों को पढ़ते और सीखने के लिए आते हैं कि हम भी देखें कि इस यहोवा की मसीह यीशु की पुस्तक में क्या क्या है। हालेलुया। और वह ये सीखने के लिए आता है। लेकिन वो सीखते सीखते जब सच्ची आराधना करता है, दंडवत करता है, मसीह को प्रणाम करता है, अपने हृदय को उसके सामने समर्पण करता है, तब प्रभु उसके जीवन में एक दास भेजता है और वो उसके द्वारा बैप्टाइज भी हो जाता है। हालेलुया। तो इसलिए सच्ची आराधना हमें उसकी प्रजा में सम्मिलित करती है। एक सच्ची आराधना हमारे जीवन में जरूर होनी चाहिए। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 9 और 10 आयत को भी पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 9 और 10 आयत। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे। क्या लिखा है? वे 4 प्राणी, परमेश्वर का सिंहासन है, उसके सामने 4 प्राणी बैठे हुए हैं और वो चारों प्राणी उस सिंहासन के सामने गिर पड़ेंगे और धन्यवाद करेंगे, दंडवत करेंगे। और 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के नहीं, मेरे साथ पढ़ा करिए। वे चारों प्राणी गिर पड़ेंगे, फिर और उसे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे। उसे जो युगान युग जीवता है उसे प्रणाम करेंगे। तो गिरने का अर्थ ये नहीं कि गिर गए, घुटने टेकना और प्रणाम करेंगे। और फिर और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हाँ, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। अपने मुकुट डाल देने का मतलब है कि हे राजा, तुझसे बड़ा मेरा कोई मुकुट नहीं है। मेरा जो पद है, मुकुट राजा के पद को दर्शाता है। मंत्री का मुकुट अलग होता है, वजीर का अलग होता है, राजा का अलग होता है, रानी का अलग होता है। तो वो जो चारों प्राणी जो मुकुट पहने हुए हैं वो उस मसीह के सामने रख देंगे, यीशु के सामने, कि ये हमारा मुकुट रहा। पहले वे गिरेंगे, घुटने टेकेंगे, फिर वे प्रणाम करेंगे और अपने मुकुट को रख देंगे। क्या कहेंगे फिर? हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। और सामर्थ्य के योग्य है। हालेलुया। तो तू ही महिमा, आदर और सामर्थ्य के योग्य है। यहां पर जो 4 प्राणी है, कभी परमेश्वर के सिंहासन के विषय में बताऊंगा कि उसके सामने क्या क्या होता है और कैसे कैसे लोग बैठे होते हैं। तो वहां पर जो है वो लोग भी यहोवा को, उस यीशु को जो परमेश्वर का पुत्र है, उसके सामने इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। जिनके पास अधिकार है, बहुत बड़ा अधिकार दिया है खुदा ने उनको, लेकिन वे भी उसको सिजदा करते। तो हमें और आपको तो छोटे छोटे अधिकार दिए हैं। हालेलुया। अपने परिवार चलाने का, माता का अधिकार, पिता का अधिकार, कहीं कोई छोटा मोटा पद धरती पर। लेकिन वे जो चारों प्राणी हैं उनके पास तो बहुत बड़ा पद है और वे भी यहोवा के दंडवत ऐसे ही करते हैं, परमात्मा का और उसके पुत्र का दंडवत ऐसे ही करते हैं। तो हमें और आपको भी चाहे कितने बड़े पद पर हों, हम यीशु मसीह के सामने जब आएँ, उसकी कलीसिया में जब आएँ, जब उसके सिंहासन के सामने आएँ, तो हमें घुटने टेक कर दंडवत करना चाहिए और कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? जैसे ये कहते हैं, क्या कहते हैं? हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। और सामर्थ्य के योग्य है। जब इतनी बड़ी बात आप बोलेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर आनंदित होगा और मगन होगा और निश्चित कहेगा कि मेरे पुत्र का बलिदान धरती पर सही ठहरा है। हालेलुया। और वह आपको प्रसन्न होकर कहेगा कि मैं चाहता हूं तेरे जीवन में ऐसा हो जाए। तो उसके लिए सच्ची आराधना जब आप करें तो इस रीति से सच्ची आराधना करें, इस प्रकार सच्ची आराधना करें। हालेलुया। केवल परमेश्वर ही की आराधना होनी चाहिए, केवल परमेश्वर ही की आराधना होनी चाहिए। आइए इसको देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 8 और 9। प्रकाशित वाक्य 22 का 8 और 9।
मैं वही हम्म। यूहन्ना हूँ मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और सुना तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, जो स्वर्गदूत ये बातें मुझे दिखाता था, मैं उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत यूहन्ना की बातें कर रहा था और यूहन्ना को बता रहा था कि देख नई पृथ्वी कैसे बनेगी, कयामत कैसे आएगी। प्रकाशित वाक्य में सब कुछ लिखा हुआ है और एक स्वर्गदूत बता रहा था। यूहन्ना कहता है मैं उसे जैसे ही उसकी बातें सुनी, उसे देखा, मैं दंडवत करने लगा, उसके सामने गिर पड़ा और दंडवत करने लगा। हालेलुया। यूहन्ना ने स्वर्गदूत को दंडवत किया। हालेलुया। और क्या लिखा है? पर उसने मुझसे कहा बस ऐसा मत कर। बस हालेलुया। उसने कहा बस मुझसे, स्वर्गदूत बोला ऐसा मत कर। आगे पढ़िए। क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। हाँ, उसने कहा मैं भविष्यवक्ताओं और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का मैं संगी दास हूं, तू मुझे सिजदा मत कर। स्वर्गदूत ने यह बात कही। यह बात कितनी बड़ी बात है कि जब यूहन्ना ने स्वर्गदूत को देखा दंडवत करने लगा, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा भाई तू मुझे दंडवत मत कर, मैं भी तो तेरे भविष्यवक्ताओं का संगी दास हूं। और आगे क्या लिखा है? परमेश्वर ही को दंडवत कर। हाँ, और मुझे मत कर, परमेश्वर ही को दंडवत कर। हालेलुया। तो परमेश्वर ही को दंडवत करने के लिए स्वर्गदूत भी कहते हैं। इसीलिए सच्ची आराधना और झूठी आराधना का भेद समझना चाहिए। हालेलुया। हमें यीशु मसीह को दंडवत करना है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने भी कह दिया कि मेरा दंडवत मत करो। तो इसीलिए कलीसिया में जब आप घुटने टेकते हैं तो यीशु के सामने टेकते हैं, पास्टर के सामने नहीं। हालेलुया। जब आप हाथ घुटने टेक कर, हाथों को उठाकर, आंखों को बंद कर धन्यवाद देते हैं तो पास्टर को नहीं, दीवार को नहीं, स्टैचू को नहीं, क्रूस को नहीं, आप यीशु मसीह को जो सिंहासन में बैठा है उसको दंडवत करते हैं। हालेलुया। तो सच्ची आराधना आपको पता होनी चाहिए। स्वर्गदूत भी कहता है मुझे दंडवत मत कर। तो एक दंडवत किसे करना चाहिए, यह हमें विश्वासियों को पता होना चाहिए कि हमारा सिर झुके तो किसके सामने झुकना चाहिए। हालेलुया। किसके सामने दंडवत हमें करना चाहिए। तो क्या इसका अर्थ स्वर्गदूत का सम्मान यूहन्ना की दृष्टि में कम हो गया था? नहीं। यूहन्ना को तो पूरी किताब लिखवा दी स्वर्गदूत ने, तो यूहन्ना की दृष्टि में स्वर्गदूत का सम्मान घटा नहीं परंतु और बढ़ गया। हालेलुया। तो जब एक पासवान जब कहता है कि मुझे सिजदा मत करो तो उसका सम्मान घटना नहीं चाहिए, हमारी दृष्टि में बढ़ जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि इस कारण से कि यहोवा को छोड़ यह हमारा सिर किसी इंसान के आगे नहीं झुकना चाहिए। हालेलुया। झुकना चाहिए सम्मान में, लेकिन परमात्मा करके अगर झुके तो सिर्फ यीशु के आगे झुकना चाहिए। हालेलुया। सिर्फ उस परमात्मा के आगे झुकना चाहिए, यहोवा के आगे झुकना चाहिए। तो सच्ची आराधना और झूठी आराधना में थोड़ा सा ही अंतर है। और यदि आपको सच्ची आराधना नहीं पता लगी तो आप भटक जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे और मसीह में ही कुछ भेड़ की खाल में भेड़िए आकर आपको झूठी आराधना सिखाकर चले जाएंगे। हालेलुया। और फिर आप कहेंगे यार वहां तो बहुत अच्छा है और यहाँ पे ऐसा होता नहीं। हालेलुया। तो यहाँ का अर्थ पवित्र कलीसियाओं से है, यहाँ का अर्थ पवित्र सेवकों से है। उनके यहाँ इसलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि स्वर्ग में भी ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। जो स्वर्ग में होता है वो कलीसियाओं में खुदावंद करने के लिए अपने लोगों को रखता है। अब एक और आयत को देखें, प्रेरितों की किताब उसका 10 अध्याय 25 और 26 आयत को देख लीजिए। प्रेरितों की किताब 10 अध्याय 25 और 26 आयत। परंतु रात को उसके चेलों ने
उसे टोकरी में बैठाया और शहरपान से लौटकर उतार दिया। जब पतरस भीतर आ रहा था हाँ, तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की। प्रेरितों 10 अध्याय 25 और 26। पढ़िए। जब पतरस भीतर आ रहा था जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किसके? पतरस के। पतरस के। हालेलुया। किसने प्रणाम किया? कुरनेलियुस। कुरनेलियुस ने प्रणाम किया पतरस को। फिर आगे क्या लिखा है? परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। मैं भी तो मनुष्य हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और फिर और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पतरस तो इतना सामर्थी था कि अगर उसके कपड़ा भी छू के किसी पे डाल लगा दो तो दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। जब पतरस चलता था तो उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। इतना सामर्थी था। यीशु के वहां स्वर्ग जाने के बाद पतरस दुष्ट आत्माओं को देखता था तो दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी। हालेलुया। मुर्दे जिंदा हो गए। लेकिन ये पतरस को जब प्रणाम किया कुरनेलियुस ने तो कहता है, उठ मेरे भाई, मैं भी तो मनुष्य हूं। हालेलुया। और स्वर्गदूत कहता है, तू मुझे क्यों दंडवत करता है? हालेलुया। तो दंडवत तो उस मसीह को कर। तो इसका अर्थ है कि जाने अनजाने में कहीं आप इंसानों को दंडवत ना करने लगे। हालेलुया। और यहोवा का स्थान, परमेश्वर का स्थान कहीं आप इंसानों को ना दे दें, पास्टरों को ना दे दें, फादरों को ना दे दें, झूठे शिक्षकों को ना दे दें। इसके लिए आपको सच्ची आराधना पता होनी चाहिए। आराधना दंडवत करना है। आराधना उसको हे प्रभु हे राजा कहकर अपना सर्वस्व उसके हाथों में सौंप देना है और अपने आप को उसके आगे हाथ जोड़कर लाकर उसके हम रख देना है। तो उस आराधना को आपकी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर एक सामर्थ्य के रूप में देखना चाहता है। हालेलुया। पूरा पढ़ लिया आपने? जी। अब हम लोग शायद ये जानने में अपने हृदय में सहायता कर चुके हैं कि आराधना किस रीति से होती है। तो क्या आपकी ज़िंदगी के अंदर एक सच्ची आराधना है या सच्ची आराधना थी? तो हम सभी विश्वासी लोग हर इतवार को कलीसिया में इकट्ठे होते हैं आराधना के लिए। लेकिन क्या हम सब लोग एक स्थान जब इकट्ठा होते हैं तो क्या सच्ची आराधना करते हैं? आराधना का समय हर कलीसिया में 30 से 40 मिनट का होता है, गीत संगीत का। और उसी को आजकल विशेष कर जितने भी मसीह मंडलियां हैं उसे आराधना का नाम देती हैं। लेकिन आराधना गीत संगीत के अंदर है, लेकिन वो आराधना आपके व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। हालेलुया। और वो सम्मान यहोवा के प्रति, उस मसीह यीशु के प्रति हमें दिखाई देना चाहिए। इस प्रकार से हम सच्ची आराधना अपने जीवन में करते हैं। और फिर परमेश्वर का पुत्र यीशु कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में ये हो जाए, और वो जो आप चाहते हैं वह आपके जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। आइए आज हम सब लोग खड़े हों अपने स्थानों पे और आज इसी विषय के साथ आप सब लोग आशीष पाएं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना हम लोग करेंगे।